नमस्कार, मैं राम शर्मा आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी विद राम शर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी हमें कब, क्यों, कैसे और किस आधार को बेस बनाकर हमें तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो क्लास 8 हो, 10th हो, 12th हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों। क्यों एनसीईआरटी इतना ज़रूरी बिंदु है कि हम हमेशा ही हर कोई अध्यापक या हर कोई जो भी विद्यार्थी है या अभ्यर्थी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो एनसीईआरटी को अपना बेस मानता है, आधारभूत तत्व मानते हुए तैयारी करना प्रारंभ करता है। ऐसा है क्या एनसीईआरटी में कि इसको कैसे, किस फॉर्मेट से, किस डिज़ाइन से, किस ग्राफिक के द्वारा पढ़ा जाए कि हमें जो नॉलेज है वो फैक्ट्स और एनालिटिकल दोनों तरह की नॉलेज हमें हो और हमें अधिक से अधिक अंक अर्जन करने में सहायता दे। जैसा कि आप सबको विदित है कि एनसीईआरटी एक ऐसा पाठ्यक्रम है कि जिसमें सारी की सारी चीज़ें प्रामाणिक रूप से दर्ज की हुई होती हैं। जो विभिन्न तथ्यों, विभिन्न आधारभूत पुस्तकों एवं विभिन्न विभिन्न लेखकों के द्वारा वर्णित पुस्तकों के अंश से लिए जाते हैं, जिनको आसानी से एक स्टोरी फॉर्मेट में अपनी जो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और बच्चों के लिए एनसीईआरटी को पेश किया जाता है। अब सबसे पहले अपन ये बात करें कि एनसीईआरटी पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है और क्यों सब एनसीईआरटी पर अपना ज़्यादातर सभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। हमें भी एक कारण तो पता चले कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी की विचारधारा हमें पढ़ने को प्रोत्साहित क्यों करती है। तो सबसे पहले जो विचारधारा है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। हम बात करें इनकी तो एनसीईआरटी में जी एनसीईआरटी हमें एनसीएफ 2005 हमें बताता है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। इसका मीन्स क्या हुआ कि बच्चों को रट्टू तोता ना बनाया जाए, बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाया जाए, बच्चों को सोचने, समझने, उनके अकॉर्डिंग स्थितियों को समझने, परखने और उस स्थिति में कैसा बर्ताव करें, कैसा व्यवहार करें, प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाए। एनालिटिकल फॉर्म में एनसीईआरटी हमें अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने एवं जो भी अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी नॉलेज है उसको नॉलेज का एप्लीकेशन करने के लिए हमें प्रेरित करती है एनसीईआरटी। अगर हम बात करें कि यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। एनसीएफ 2005 का जो आमुख है वो सुझाता है कि एनसीईआरटी एक ऐसी प्रैक्टिकली नॉलेज देने के लिए बुक्स बनाई हैं जो घर और स्कूल दोनों के अंतराल को बिल्कुल खत्म कर दे, दोनों का अंतराल नहीं हो। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियाद विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। वही बात कि बच्चों को रट्टू तोता बिल्कुल भी नहीं बनाना है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर एनालिटिकल पावर, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो, बच्चे सोचें,
कि एक समस्या के कितने समाधान हो सकते हैं, उसके बारे में बच्चे टीचरों से चर्चा करें, उनसे सुझाव लें। टीचर को बच्चे के ऊपर नियंत्रित ना होते हुए बच्चे का मार्गदर्शक, बच्चे का मित्र, बच्चे की दार्शनिक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए शिक्षक को, जो कि एनसीएफ 2005 सुझाता है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में काफी दूरी तक ले जाएंगे। अगर हम किसी भी बच्चे को नॉलेज को रटाते हैं या रटने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट विकसित नहीं हो पाएंगे, फिर बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा, फिर बच्चा को समस्या जो आएगी उसका समाधान नहीं कर पाएगा। हालांकि जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में अनुप्रयोग ही एनसीईआरटी हमें करना सिखाती है। आगे इस प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों, इमेजिनरी एक्टिविटीज एंड सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। बच्चों को ज्ञान दिया, वो कितना प्रैक्टिकली रूप से सही है, उस सारी चीज को एनसीईआरटी हमें बताती है। जो हमें अनुभव हैं, हमारे अनुभव हैं, उनको अपने ज्ञान में शामिल करना, उनका समायोजन करना, उन विभिन्न सारी गतिविधियों को बच्चों के साथ डालना, जिन गतिविधियों को हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में करके समस्या का समाधान करते हैं। आगे हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बिल्कुल करते हैं बच्चे। बच्चों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, सृजनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अपनी सृजनात्मकता दिखाने के अवसर दिए जाएं। उनको ज्ञान को इस तरह परोसा जाए कि बच्चे ज्ञान को एक्सेप्ट करके, एनालिटिकल करके विश्लेषण करें उस ज्ञान का। बच्चों को बार बार प्रश्न पूछा जाए और बच्चों की जिज्ञासा तब तक शांत ना हो तब तक उनको कहें कि वो बार बार प्रश्न पूछें। यदि बच्चे अधिगम से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्रियों को समझेंगे, शिक्षण से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, क्लास को बाल केंद्रित बनाएंगे, तो सच में जो ज्ञान आप बच्चों को परोस रहे हैं उसमें बड़ा आनंद आएगा, बच्चों को बड़ा रुचिकर होगा। बच्चों को एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने जो परिश्रम किया है वो बड़े विद्वान लोग हैं। उन्होंने निरंतर कहानी, चित्रों, पैराग्राफ, कविताओं आदि के माध्यम से अपने ज्ञान को बच्चों तक परोसा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें और बच्चों को, दोनों को, ज्ञान को कक्ष के अंदर तक ही सीमित नहीं करें। ज्ञान को स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है ज्ञान की, उसको मिटाना है। बच्चों के विचार, बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चों के कौशल, बच्चों की बौद्धिक क्षमता, बच्चों की सृजनात्मक क्षमता आदि को उकेरना है, उन्हें बाहर निकालना है। वो होगा कैसे? जब तक बच्चे जिज्ञासु नहीं बनेंगे, जब तक बच्चे उस विषय के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये गतिविधि है क्या, ये ज्ञान है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो बच्चे उस चीज़ में आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हमें
और आपको सभी को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा के एक दूसरे को ज्ञान को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बनाना है, ना कि रटने वाली प्रक्रिया। यही एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों की जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित ना हो, वो बाल केंद्रित ही रहे। अध्यापक केंद्रित शिक्षा में निरंकुशवादिता का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, कौशलात्मक विकास, बहुत सारे विकास प्रभावित होते हैं। हम एनसीईआरटी के रूप में जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस का अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। जैसे आज ये 6वीं क्लास की किताब है, उस किताब से अपन शुरुआत भी करेंगे और सारी की सारी किताब इसमें ज्ञान के फैक्ट के साथ साथ हमें नॉलेज को एप्लीकेशन कैसे करना है, नॉलेज को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना कैसे है, ज्ञान को उतारना कैसे है अपने व्यावहारिक जीवन में, वो सारी बातें पता लगेंगी। और इसी के साथ हम कल से क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। जो स्कूल एज में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो लाभदायक रहेंगे, बल्कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम, जो 12th पास आउट बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं या कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, उनके लिए ये किताबें मील का पत्थर साबित होंगी। ये किताबें उनको ज्ञान के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगी और कंपटीशन में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों का आधारभूत स्तर बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।